दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसबीआई की ऐसी शानदार स्कीम लेकर आया हूं जो खास तौर पर आपके बच्चों की सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति 5,000, 15,000 और 25,000 इस प्लान में लमसम निवेश करता है और अगर लंबे समय तक इसे इन्वेस्ट रखा जाए तो यह पैसा कई गुना बढ़ सकता है, लगभग लाखों करोड़ों में बदल सकता है। लेकिन इसके पीछे एक रियल एग्जाम्पल स्ट्रेटेजिक है। इस रियल एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक देखना होगा, तभी आप रियल समझ पाइएगा कि ये पैसा कैसे बन पाएगा। 5,000 से 30 लाख, 15,000 से 50 लाख और 25,000 वन टाइम से 80 लाख कैसे बन पाएगा। तो ये रियल एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे और ये कौन सा प्लान है और ये कितना रिटर्न है। इस वीडियो में समझेंगे कि ये पैसा कैसे बनेगा, कितना दिन में बनेगा और कितना परसेंटेज के साथ ये ग्रो होगा आपका पैसा। चलिए शुरू करते हैं। इस फंड का नाम है एसबीआई चिल्ड्रन फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। डायरेक्ट ग्रोथ वेरी हाई रिस्क प्लान है। इक्विटी सेक्टर में फ्लेक्सी कैप में 5 साल लॉक इन पीरियड में 5 ईयर लॉक इन लिखा हुआ है और 33% के हिसाब से रिटर्न दिया है। ऑल ओवर की फंड की बात करें तो हम इसमें एक नोटिस है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिस फंड currently expected investment from individual under the age of 17। यदि आप 17 से नीचे हैं भैया तभी आपका ये स्कीम में अवेलेबल है, नहीं तो आपके बाल बच्चे के लिए। अब 18 साल है तो आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते, जिससे हमको यहाँ लगाने का ऑप्शन नहीं दे रहा। वन टाइम और स्ट्रैटेजी भी देख रहे हैं, खाली खाली है। हम चलिए थोड़ा म्यूचुअल फंड का जानकारी ले लेते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल एसेट में भारत की नंबर 1 कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 12,71,425 करोड़ का ये फंड अपने अंदर मैनेज कर रही है। लोगों ने अपना विश्वास से इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है। अब इसका बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये एनएबी क्या है अभी इसका, एक यूनिट का दाम 52.84 पैसा। 5 स्टार रेटिंग है और मिनिमम एसआईपी 500 शुरू कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5,000। फंड की साइज की बात करें तो 6,944 करोड़ का ये बच्चा वाला फंड में जो फंड की हम लोग बात कर रहे हैं चिल्ड्रन में, उसमें लोग लगाए हैं पैसा अपना। एक्सपेंसिव रेशियो एग्जैक्ट लॉट और टैक्स की बात करें तो एक्सपेंसिव रेशियो 1.12% है और एग्जैक्ट लॉट की बात करें तो 5 साल के नीचे यदि पैसा आप निकालते हैं तो 1 से 3% आपको चार्ज देना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड को। टैक्स की बात करें तो 1 ईयर में यदि हम पैसा निकालते हैं तो 20% टैक्स लगेगा और 1 साल के बाद निकालते हैं 12.5%। इसमें एक खास बात है कि 1,25,000 पर छूट है, उससे प्लस आपका ग्रो होगा उसमें उसमें चार्ज लगेगा, इसमें नहीं। तो इस फंड में हम यदि पैसा लगा रहे हैं तो हमको पता चलना चाहिए कि हमारे पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा लगा रही है। तो ये कुछ कंपनियां जिसमें हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। कोटक है, अडानी है, स्टेट है, अल्फा है, वेट है, रेपो है। ये सब कंपनियां पैसा इन्वेस्ट करती है। टॉप 6 में हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब थोड़ा देख लेते हैं इसका ग्राफ हम लोग, किस कंपनी का जो ग्रो है वो किस लेवल जा रहा है। तो ये हम देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। आगे जाके बात करेंगे हम लोग पॉइंट और डिजिट के माध्यम से कि कितना है। तो ऑल ओवर की ग्राफ हमने देख लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद हम दोस्तों हम देखते हैं, इसको बात करते हैं रिटर्न की। और 1 साल में कितना रिटर्न दिए, 15.4% और 3 साल की बात करें तो 23.6% और 5 साल की बात करें तो 22.2%। ऑल ओवर की बात करें 33.12%, 12% है, मतलब 33% मान के चलते हैं। तो उसके हिसाब से हमने वो चार्ट बनाया है। 5,000, 15,000, 25,000 तो आपका पैसा कितना बनेगा। तो ये हो गया। और रैंक इन कैटेगरी के देखें तो हमेशा 1 पर बनी हुई है, 1 साल, 3 साल, 5 साल पर भी कहीं भी देखें आप। तो एसबीआई बेस्ट चिल्ड्रन फंड की बात करते हैं तो 5,000 यदि वन टाइम लगा के छोड़ देते हैं 5 साल के लिए तो आपका जो पैसा है वो बन जाएगा 1,08,000 5 साल में। और 10 साल में आपका ये पैसा बन जाएगा 4,26,000 और 5 साल में आपका ये पैसा बन जाएगा 16,83,000 और 20 साल में आपका ये पैसा बन जाएगा 66,47,000। सिर्फ 5,000 से 20 साल में आपका 66 लाख बन जाएगा। यदि 50,000 लगाते तो करोड़ों मालिक बन सकते यदि ये रिटर्न मिला तो। हमने जो रिटर्न दिखा रहे हैं दोस्तों, अरे एग्जाम्पल से जो समझा रहे हैं, ये रिटर्न अभी प्रेजेंट का। फ्यूचर में 33% दे या ना दे कंपनी, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है।
ये गारंटी जो हमने जो चार्ट दिखा रहा है वो प्रेजेंट के डाटा के हिसाब से दिखा रहा है। एसबीआई यदि कोई गारंटी म्यूचुअल फंड में गारंटी ले रहा है तो मूर्ख आदमी है, वो आपको मूर्ख बना रहा है या अपने मूर्ख है, दो में से एक को मूर्ख है। अब देखिए बात करते हैं 15,000 की। 15,000 की वन टाइम जमा करते हैं, यदि 5 साल में उसको लेते हैं तो 3,24,000 बनेगा। और 10 साल की बात करें तो 12,78,000। और 15 साल की बात करें दोस्तों तो ये आपका फंड बन जाएगा 50,49,000 का। और 20 साल की बात करें तो 1,99,41,41,000 मतलब 2 करोड़ बन जाएगा आपका 20 साल में। और बात करें हम ये क्या बोल रहे 25,000 यदि वन टाइम करते हैं तो 5 साल में आपका जो पैसा है 5,44,000 बनेगा। और 10 साल में आपका पैसा 21,30,000 बन जाएगा। और 15 साल में आपका पैसा 84,15,000 बनेगा। और 20 साल की यदि बात करते हैं दोस्तों तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि 25,000 से इतना पैसे बन सकते, 3,32,35,00,000। यहाँ 20 साल में लोग 1 लाख नहीं बना पा रहे, आप यहाँ 3,32,35,00,000 की सपना देख रहे हैं। ये सपना नहीं हकीकत है जो प्रेजेंट मिला है। आपको लगता होगा कि ये सपना दिखाया जा रहा है, ये सपना नहीं दिखाया जा रहा है, हकीकत जो मिला है उसका हमने रिटर्न चार्ट बना के दिखा रहे हैं। भविष्य में मिले या ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं है, म्यूचुअल फंड का कोई गारंटी नहीं रहता। लेकिन यदि इससे कम, बहुत कम तो 23% मिले तो ये आपका 3 करोड़ जो मिल रहा है 1.5 करोड़ तो हो सकता है। 10% घटा दे तो, और 10% 13% भी आ जाए ना भैया तो ये 50 लाख आप कहीं नहीं जाएगा 25,000 का। 13% भी आ जाए तो नहीं जाए। तो आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और उन लोगों का भविष्य अच्छा संवारना चाहते हैं, बच्ची है तो अच्छी शादी है, क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं, बच्चा है तो उसका हायर एजुकेशन, उसको बिजनेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और 10, 20, 25,000 लोग ऐसे उड़ा दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत जगह यूज करके उड़ा दे रहे हैं। रिस्क लीजिए और ट्राई कीजिए, नहीं मिले तो 15 का 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, डूबेगा तो नहीं, ये तो गारंटी है। फिर गारंटी को नहीं लिया जा सकता म्यूचुअल फंड में, गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन मिल जाएगा, रिस्क लीजिए। जब 33% रिटर्न आ रहा है तो, और कभी इसका 1 साल का जो रिटर्न है 15%, कहाँ जा रहा है, माइनस में दिख नहीं रहा है कहीं डाटा में, हमने देखा आपको कहीं माइनस नहीं दिखाई दे रहा है कि 1 साल, 1 महीना में भी ये माइनस नहीं गई। आप 1 महीना की डाटा देखें तो ये माइनस में कहीं नहीं दिख रही डाटा में। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो अपना पैसा लगाई है बहुत अच्छे अच्छे जो फंड में लगाई है, तभी ये माइनस नहीं। और ये डिस्क्लेमर पढ़ लें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मतलब म्यूचुअल फंड जिससे मार्केट रिस्क है,